यहाँ पर हम देखिए आईपी एड्रेस सभी लोग को पता है। देखिए आईपी एड्रेस जो होता है वो पहली बात कितने बिट का होता है, 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ऑक्टेट होते हैं कितने, 8 बिट के 4, ठीक है। 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, 8 8 एंड 8, ओके। तो यहाँ पर 32 बिट सबको ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। 32 बिट का जो है वो आईपी एड्रेस होता है। टोटल 32 बिट आपके हो गए यहाँ पर। अब जो आईपी एड्रेस होता है उसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये क्वेश्चन आता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, देखिए किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस हो, देखिए आईपी एड्रेस के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, 5 होते हैं, ए बी सी डी ई। उनको मैं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कैटेगराइजेशन है, ये मैं अभी बताता हूँ। लेकिन किसी भी क्लास के आईपी एड्रेस के लिए मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम 255 हो सकती है। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आईपी एड्रेस में नहीं आ सकती है। अब आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करिए इनमें कौन सा आईपी एड्रेस गलत है, तो आप ये चीज देखिएगा कि 0 से 555 के बीच में किसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है। जिसकी वैल्यू एक्सीड कर जाएगी वो आपका जो है गलत हो जाएगा। या फिर यहां पर आपके 4 की जगह 3 वैल्यू दी हुई है, सपोज दिया हुआ है 192.172.3, बस इतना दिया हुआ है, तो ये आईपी एड्रेस गलत हो गया। वैल्यू 4 होंगी डॉट लगा करके, भले लास्ट वैल्यू या कोई भी वैल्यू एक 0 हो वो चलेगा, लेकिन वैल्यू जो होंगी वो 4 ही होंगी। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस कौन सा गलत है कौन सा सही है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात आती है आईपी एड्रेस के क्लासेस कौन कौन से होते हैं। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो देखिए क्लास होती हैं ए बी सी डी एंड ई। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 5 क्लास होती हैं, इन क्लासेस की रेंज होती है कितनी। क्लास ए का आईपी एड्रेस की रेंज होती है 1 से लेकर के 126 तक। अभी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी। एंड आपका बी क्लास का आईपी एड्रेस की रेंज होती है 128 से 191 तक। सी क्लास के आईपी एड्रेस की रेंज होती है 192 से 223 तक। डी क्लास होता है आपका 224 से 239 तक। एंड जो ई क्लास होता है वो 240 से 255 तक ये रेंज होती है। अच्छा, रेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज किया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत लार्ज है, ठीक है। एंड क्लास सी का यूज किया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, स्मॉल है। लेकिन अब आप पूछेंगे फिर भैया डी और ई किस कहाँ यूज किए जाते हैं, तो दोस्तों हम लोग जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो क्लास ए क्लास बी क्लास सी का ही यूज करते हैं। जो क्लास डी का आईपी एड्रेस होता है ये बेसिकली मल्टीटास्किंग के लिए यूज किया जाता है, और जो क्लास ई होता है ये रिसर्च पर्पस से यूज किया जाता है। तो क्लास डी का जो आईपी एड्रेस है ये मल्टीटास्किंग के लिए, क्लास ई का जो है वो रिसर्च पर्पस से यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे यहाँ पर सारे नंबर तो हैं, ये 127 कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों जो आपका 127 आईपी एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं 127, ये याद कर लीजिएगा, इसको हम बोलते हैं लूप बैक एड्रेस, ठीक है। इसको हम लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर में जहां पे हम लैन केबल लगाते हैं, इंटरनेट वाली केबल जहां पे लगाते हैं, ठीक है। आप, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने यूज किया है, तो उसमें क्या होता है कि आप कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि भाई इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, या फिर मेरे कंप्यूटर में कुछ दिक्कत है, या कंप्यूटर में जहाँ पे लैन केबल लगाते हैं उस डिवाइस में कुछ गड़बड़ है, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। या फिर आम भाषा में उसको हम लैन कार्ड बोल देते हैं, वैसे वो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कि उसमें दिक्कत तो नहीं है। तो लूप बैक एड्रेस की हेल्प से हम ये चेक करते हैं कि वो जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये रिजर्व है और इसको जो है यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि क्लासिफिकेशन ए बी सी डी ई होता है और इनकी रेंज क्या है। अब रेंज के बाद बात ये आती है आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आईपी एड्रेस कैसा है। सपोज आपका एक आईपी एड्रेस है 121.182.202 नहीं चलो ठीक है .245। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो सारे नंबर भी आ रहे हैं, 1 से 126 के बीच का भी नंबर आ रहा है, 128 से 191 के बीच का भी नंबर आ रहा है, 240 से 255 के बीच का भी नंबर आ रहा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है।
तो आईपी एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ आप पहला नंबर ही देखेंगे। यहाँ पर आप पहला नंबर देखेंगे किस में बिलोंग कर रहा है, 1 से 126 में, तो ये हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस है। अभी सपोज दिया हुआ है आपका 192.168.1.1, तो ये 192 किस में है, 192 हमारा सी में आ रहा है, तो ये किस क्लास का एड्रेस हुआ, ये हमारा क्लास सी का एड्रेस हुआ। तो इस तरह से आप जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस क्लास का एड्रेस है। अभी यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि यहाँ पर चलिए प्राइवेट आईपी को हम बाद में बताते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एसबीआई में क्वेश्चन भी आया था, मुझे याद है लास्ट ईयर शायद, प्राइवेट आईपी से रिलेटेड की उसकी रेंज क्या है क्लास सी के प्राइवेट आईपी की, तो ये हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद लेकिन अब हम बताए थे आपको कि जो ये आईपी एड्रेस होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पहले हम इसको इरेज करते हैं तब आपको आगे समझाते हैं। आईपी एड्रेस जो होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है आपका होस्ट आईडी, ठीक है। आईपी एड्रेस में दो चीज़ें मिलकर बना होता है, नेटवर्क आईडी या फिर होस्ट आईडी। अब आपको कोई आईपी एड्रेस दे करके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई बताइए इसमें नेटवर्क आईडी क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना 4 ऑक्टेट होते हैं आपके किसी भी आईपी एड्रेस में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा याद करना है। इसके 4 पार्ट हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए, इसके 4 पार्ट हो गए। आपको मैंने आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना बता दिया कि सिर्फ पहले वाले नंबर को देख के आप आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अब देखिए क्लास आपने आइडेंटिफाई कर ली, अब नेटवर्क आईडी बतानी है। तो देखिए क्लास ए में क्या होता है, जो पहला नंबर होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, बाकी तीनों नंबर होस्ट आईडी होती हैं। क्लास बी में 2 नंबर आगे के नेटवर्क आईडी होते हैं, बचे 2 होस्ट होते हैं। और क्लास सी में क्या होता है, आपके स्टार्टिंग के 3 नंबर जो होते हैं वो नेटवर्क आईडी होता है और लास्ट वाला जो होता है वो होस्ट आईडी होता है। अभी मानिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक आईपी एड्रेस है 192.168.8.2, ठीक है। पूछा गया अब बताइए इसमें नेटवर्क आईडी क्या है या होस्ट आईडी क्या है। तो पहले क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे भैया ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। हमें पहला नंबर 192 दिखा, अभी आपको बताया था, आपने नोट डाउन किया होगा कि ये है हमारा क्या क्लास सी का एड्रेस। क्लास सी में क्या है, स्टार्टिंग के 3 नेटवर्क आईडी हैं, तो इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या हो गई 192.168.8.0, ये हो गया नेटवर्क आईडी। और अगर हम बात करें होस्ट आईडी की तो इसकी होस्ट आईडी होगी 0.0.0.2, लास्ट नंबर क्या है 2, लास्ट वाली डिजिट यहाँ पर होस्ट आईडी होती है। तो बेसिकली ABC, 1 नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, ये याद कर लीजिए, बहुत ईजी है याद करना। तो इस तरह से अब आप किसी भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी बता सकते हैं। किसी भी आईपी एड्रेस की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 255 होती है। आईपी एड्रेस 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। क्लासेस कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। कभी आपके एग्जाम में अगर आप कोई लार्ज नेटवर्क है तो आप किस क्लास का आईपी एड्रेस यूज करेंगे, तो आप क्लास ए का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। अगर पूछा जाए कोई छोटा नेटवर्क है तब आप किस क्लास का आईपी एड्रेस यूज करेंगे, तब आप क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज करेंगे। अब आता है अगर पूछ लिया कोई आपको, सपोज ये आपको दे दिया, बताइए अब इसका बताइए सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है। इसका सबनेट मास्क अगर आपको जानना है तो कुछ नहीं करना है। अगेन यहां पर आपको आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई कर लिया क्लास सी, मैं आपको सबको बता देता हूं क्लास ए बी सी। क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0 एंड क्लास सी का होता है 255.255.255.0, ठीक है। बस आपको सबनेट मास्क याद कर लेना है एक बार में। क्लास ए में 1 255 है, क्लास बी में 2 बार 255 है, क्लास सी में 3 बार 255 है। और इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं कि सबनेट मास्क जो है वो कौन सा है, किस क्लास का है। आपको नेटवर्क आपने देखा जिस क्लास का है उसका सबनेट मास्क टिक कर दिया, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको एग्जाम में इसका आंसर देने में। तो ये तो बात होगी आपकी नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क की एंड क्लासिफिकेशन की। 127 क्या है, लूप बैक आईपी एड्रेस है। अब देखिए अगर आपके एग्जाम में आता है कि भाई ये 192.168.37.200 ये एक आईपी एड्रेस है, इसका जो है बाइनरी में अगर हम कन्वर्जन करें तो आईपी एड्रेस क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। कैसे आई है ये मत जाइए डिटेल में, क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से होते तो इजीली समझ जाते। यहाँ पर बिट्स का कॉन्सेप्ट है। नंबर याद करिए 1 का डबल कितना हुआ 2,
2 का डबल कितना हुआ 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64 एंड 64 का डबल 128। यहाँ तक आप बस नंबर लिख लीजिए। नंबर लिखने के बाद कुछ नहीं करना है। अब आपको बाइनरी में बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है 192। अब ये नंबर जोड़ो, 192 कैसे बनेगा, देखो 128 और 64 आप जोड़ के देख लो, 128 और 64 जोड़ के जोड़ लो, कितना हो जाता है 192 हो जाता है। तो बस इन दो के नीचे लिखिए 1 1, बाकी सारे कर दीजिए 0। ये 192 का कन्वर्जन हो गया। 168 का कन्वर्जन करना है, कैसे बनेगा, देखिए 128 और 32 जोड़िए कितना हो जाएगा, देखिए 128 और 32 जोड़िए कितना होता है 8 2 10 0 3 2 5 1 6 1 हो गया 160। और आपको 8 चाहिए तो 8 के नीचे आप 1 कर दो, 160 प्लस 8 हुआ ना, प्लस 8 आपका आ गया 168। तो आप क्या करेंगे 128 के नीचे कर देंगे, 32 के नीचे 1 कर देंगे, 8 के नीचे 1 कर देंगे, बस बाकी आप 0 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका 192 का आ गया, ये आपका 168 का आ गया। 37 का करना है तो क्या करेंगे 32 के नीचे 1 कर देंगे, 4 के नीचे 1 कर देंगे, 1 के नीचे 1 कर देंगे, बाकी सारे आप यहाँ पर 0 नंबर कर देंगे। तो ये आपका आ गया किस चीज़ का 37 का। अब इसी तरह 200 का करना है तो हमने 192 ऑलरेडी किया हुआ है, उसमें 8 और ऐड करना है, 128 164 एंड यहाँ पर 8 ऐड कर दिया, बाकी हमने 0 कर दिए। इस तरह से आपका 200 आ गया। अब ये आपका पूरा आईपी एड्रेस जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्या 11000000.1010100010110010000। इस तरह से आप किसी भी आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप बस ये नंबर लिखिएगा 1 2 4 8 16 32 64 128। अब डे बाय डे कंप्यूटर टफ होता जा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी और अदर एग्जाम्स में भी आपकी ये काम आएंगी। अब देखिए बात आता है कि भैया प्राइवेट आईपी कौन से हैं। देखिए हम जितना भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जितना हम लोकली घर पे एक नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं या 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ रहे हैं, इन सब में हम जो आईपी एड्रेस को असाइन करते हैं, जितना भी आईपी एड्रेस हम लोग यूज़ करते हैं, ये होता है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस में देखिए रिजर्व किया गया है। क्लास ए का अगर आईपी एड्रेस यूज़ करना है तो आपको 10 नंबर रिजर्व किया गया है, 10 डॉट 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 जो भी है, ठीक है 10 नंबर लेकिन रिजर्व है। ये आपका क्लास ए का अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो सिर्फ 10 नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी घर में आपके राउटर मॉडम होते हैं या जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, सब में ऑलरेडी पहले से ऐसी प्रोग्रामिंग होती है, पता होता है कि हाँ 10 नंबर का आईपी एड्रेस जो है वो प्राइवेट है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपको क्लास बी का हमें नेटवर्क क्रिएट करना है तो 172.16.x मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, अप टू 255 2 मतलब कहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं 172.31.x.x x मतलब कोई भी नंबर 0 से 255 के बीच में आएगा। तो क्लास बी की जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं ओपनली बिना किसी परमिशन के, तो 172.16.x.x से 172.31.x.x तक होती है। इसी तरह अगर हम बात करें मोस्टली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारा आईपी एड्रेस क्लास सी, ये होता है 192.168.x.x, यहाँ से लेकर के 192.168.255.255 ये हम जो है नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्लास सी का प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी नेटवर्क आईपी एड्रेस होते हैं आप देखना 192 से ही होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर सेम होते हैं, बस लास्ट के 2 चेंज होते हैं। कोई भी नेटवर्क आप देखना, आप चेक करके देखिएगा। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट आईपी एड्रेस का। आई थिंक आपके एग्जाम में आरआरबी में या किसी और गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर में इससे ज़्यादा डीप में आईपी एड्रेस में नहीं आएगा। कल फिर एक नई वीडियो हम आपके लिए लाएंगे एंड विश्वास करिए पार्ट 30 है ये, आने वाले 5 7 8 पार्ट हम जो भी लाएं, कंप्यूटर आपका 100% कंप्लीट है। पूरे नंबर आपके 20 में से 20 आ सकते हैं अगर आपने सारी वीडियो बहुत अच्छे से पढ़ ली, जितनी भी हमने प्रीमियम मेंबर्स में आपको दी हुई हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।